आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल योग या ध्यान की विधि नहीं है, बल्कि पुराणों और उपनिषदों में वर्णित एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है संपूर्ण योग निद्रा। यह वही अवस्था है जिसमें भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर स्थित होकर सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का संकल्प करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि योग निद्रा क्या है, इसे नींद में जागना क्यों कहा गया है और यह साधक के जीवन को कैसे रूपांतरित कर देती है। योग निद्रा का अर्थ है यौगिक नींद, पर यह साधारण नींद नहीं होती। सामान्य नींद में मन और चेतना अचेतन हो जाते हैं, जबकि योग निद्रा में शरीर विश्राम की अवस्था में चला जाता है, पर मन और चेतना जागृत रहती है। इस अवस्था में साधक बाहरी संसार से कट जाता है, लेकिन भीतर पूरी सजगता बनी रहती है। इसी कारण शास्त्रों में योग निद्रा को चेतन विश्राम कहा गया है, जहाँ व्यक्ति सोते हुए भी स्वयं को जानता और अनुभव करता है। नींद में जागना का भाव। योग निद्रा की सबसे सुंदर व्याख्या यही है कि यह नींद में जागना है। इसमें शरीर सोया हुआ प्रतीत होता है, श्वास धीमी हो जाती है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन आत्मचेतना साक्षी रूप में जागृत रहती है। साधक न तो बाहरी विषयों में उलझा रहता है और न ही अज्ञान की नींद में डूबता है। यही कारण है कि योग निद्रा को जागृत और सुषुप्ति के बीच की दिव्य अवस्था कहा गया है। योग निद्रा कोई नई या आधुनिक विधि नहीं है। इसका वर्णन हमारे प्राचीन उपनिषदों, तंत्र शास्त्र, योग वशिष्ठ और योग दर्शन में मिलता है। शास्त्र बताते हैं कि जब मन की चंचलता शांत हो जाती है और साधक अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तब आत्मा का अनुभव होने लगता है। इसी आंतरिक शांति और जागरूक विश्राम की अवस्था को योग निद्रा कहा गया है। यह साधना मन को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की चेतना में ले जाती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब पंच तत्व लीन हो जाते हैं और केवल क्षीर सागर शेष रहता है। उसी क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित रहते हैं। यह निद्रा साधारण नींद नहीं होती, बल्कि पूर्ण चेतना की अवस्था होती है। भगवान विष्णु न तो सोते हैं और न ही जागते हैं, बल्कि दोनों से परे होकर सृष्टि के संतुलन का संकल्प करते हैं। इसी दिव्य अवस्था को योग निद्रा कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा की अवस्था से ही सृष्टि की रचना आरंभ होती है। उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है और उसी पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि विष्णु की चेतन योग निद्रा से होती है। देवी महात्म्य में योग निद्रा को शक्ति का स्वरूप बताया गया है। जब सृष्टि में असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब देवी योग निद्रा भगवान विष्णु की चेतना से जुड़ी हुई शक्ति के रूप में कार्य करती है। उनके जागरण से विष्णु कर्मशील होते हैं और अधर्म का नाश होता है। इससे स्पष्ट होता है कि योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, बल्कि शक्ति और नियंत्रण की अवस्था है। उपनिषदों के अनुसार चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, बाहरी नींद और उससे परे की अवस्था। योग निद्रा गहरी नींद और उच्च चेतना के बीच की स्थिति है। इसमें शरीर विश्राम में होता है, मन शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा जागृत रहती है। साधक स्वयं को देखने लगता है और भीतर की शांति का अनुभव करता है। यही संपूर्ण योग निद्रा की अवस्था मानी जाती है। उपनिषदों के भाव के अनुसार जब मन की इच्छाएं और विकार शांत हो जाते हैं, तभी आत्मा का अनुभव होता है। योग निद्रा वही अवस्था है जहां कामनाएं ढीली पड़ जाती है और मन शुद्ध होने लगता है। इस स्थिति में साधक भीतर से हल्का और शांत अनुभव करता है। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि साधक को न तो जागृत अवस्था में उलझना चाहिए, न स्वप्न में और न ही गहरी नींद में। इन तीनों से ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित रहना ही योग निद्रा है। इस अवस्था में मन स्थिर होता है और आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। संपूर्ण योग निद्रा केवल शरीर को रिलैक्स करने की प्रक्रिया नहीं है। यह वह साधना है जिसमें शरीर, मन, अवचेतन मन और आत्मिक चेतना चारों स्तरों पर एक साथ कार्य होता है।
शरीर विश्राम में जाता है, मन शांत होता है, अवचेतन में छिपे संस्कार बाहर आते हैं और आत्मा साक्षी भाव में स्थित हो जाती है। इसी व्यापक प्रभाव के कारण इसे संपूर्ण योग निद्रा कहा गया है। योग का अर्थ है आत्मा का परम चेतना से जुड़ना और निद्रा का अर्थ है विश्राम। इस प्रकार योग निद्रा वह अवस्था है जहाँ शरीर सो जाता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। शास्त्रों में इस अवस्था को निद्रायाम जागृति अवस्था कहा गया है, अर्थात ऐसी नींद जिसमें आत्मा जागती रहती है। योग निद्रा की पहली अवस्था संकल्प। योग निद्रा की शुरुआत संकल्प से होती है। यह संकल्प छोटा, सकारात्मक और वर्तमान काल में होना चाहिए, जैसे मैं शांत हूँ या मेरा मन स्थिर है। योग शास्त्रों के अनुसार यही संकल्प अवचेतन मन में जाकर व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदल देता है। शरीर की जागरूकता। इस अवस्था में साधक अपने ध्यान को सिर से लेकर पैर तक शरीर के प्रत्येक अंग पर ले जाता है। इससे शरीर में संचित तनाव, थकान और पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शरीर पूर्ण विश्राम में चला जाता है और मन बाहरी चिंताओं से मुक्त होने लगता है। श्वास की जागरूकता। यहाँ साधक श्वास को बदलता नहीं, केवल उसे देखता है। सांस का सहज निरीक्षण मन को गहराई से शांत करता है और विचारों की गति को धीमा कर देता है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। इस चरण में सुख, दुख, हल्कापन, भारीपन जैसी विपरीत अनुभूतियों का अनुभव कराया जाता है। इससे अवचेतन में दबे हुए भाव बाहर आकर मुक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया मानसिक शुद्धि में अत्यंत सहायक होती है। दृश्य कल्पना। दृश्य कल्पना के माध्यम से साधक प्रकाश, देव स्वरूप, आकाश या प्रकृति का ध्यान करता है। इस अवस्था में चेतना सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करती है और साधक को आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। संकल्प की पुनरावृत्ति। अंत में वही संकल्प दोहराया जाता है जो अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इस अवस्था में संकल्प अवचेतन में गहराई से स्थापित हो जाता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। योग निद्रा के लाभ। योग निद्रा से तनाव, चिंता और भय का नाश होता है। नींद गहरी और शांत होती है। माइग्रेन, रक्तचाप और हार्मोन संतुलन में सहायता मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक संस्कार क्षीण होते हैं और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 30 मिनट की योग निद्रा 3-4 घंटे की गहरी नींद के समान फल देती है। तो जिस योग निद्रा में भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं, यदि उसी योग निद्रा का थोड़ा सा भी अनुभव मानव जीवन में आ जाए तो जीवन की दिशा स्वयं ही बदल जाती है। जब शरीर शेषनाग की भांति स्थिर हो जाए, मन क्षीर सागर की तरह शांत हो जाए और आत्मा विष्णु की तरह साक्षी बन जाए, तभी साधक संपूर्ण योग निद्रा की अवस्था को प्राप्त करता है। यदि आपको यह शास्त्रीय और पौराणिक ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।